हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो फिजिकल स्टेट जो मैटर की होते हैं वो टोटल 5 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पर जो मेन हमारे पास फिजिकल स्टेट है उसकी वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में डिफरेंशिएशन होता है वो क्यों होता है, उसके पार्टिकल के कारण। पार्टिकल जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, इसमें जब मान लो ये कोई सॉलिड की शेप है, सॉलिड है ये, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड है, आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सॉलिड होता है। जब पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो सॉलिड है। जब पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो वो हो जाता है लिक्विड, और जब इसके कंपैरिजन में और दूर दूर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो गैस। तो अगर हम बोलें कि इनके बीच में डिफरेंशिएशन किसकी वजह से है, ड्यू टू देयर पार्टिकल्स, कि उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसी के कारण उनकी जो स्टेट्स हैं वो बदल जाती हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा हाई, दैट मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा हाई, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। तो ये पूरा जो डिफरेंशिएशन हम इसमें करेंगे ये पार्टिकल के बेसिस पर ही होगा। अब क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। सपोज हमने एग्जांपल में लिया 10 ml वाटर, तो 10 ml उसका वॉल्यूम है। अब 10 ml वाटर को तुम चाहे किसी बॉटल में डालो, किसी ग्लास में डालो, किसी बकेट में डालो, वो उसकी शेप ले लेता है। उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो जिससे ये हम दिखा सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गैस। गैस की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि गैस को हम जिसमें भी डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है और उसका वॉल्यूम भी वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। कंप्रेस क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल तो पहले ही क्लोजली पैक हैं, तो हम इसको दबा नहीं सकते, हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसको हम वैसे तो हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैन नॉट फ्लो ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैन नॉट फ्लो को समझिए, देखिए जैसे इसके पार्टिकल पास पास हैं तो ये इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। हम अपना एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें 4-5 लोगों को एक साथ कहीं बांध दिया जाए तो क्या हम मूव कर पाएंगे? क्योंकि हम तो क्लोजली पैक्ड हैं। क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए ये मूव नहीं कर पाते। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसका जो फ्लो है वो नहीं है, इसके अंदर ये फ्लो नहीं कर पाते, यानी कि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में ये फ्लो कर पाएंगे, और अगर हम गैसेस की बात करें तो ये इजीली फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारी जगह है। अगर हमारे पास ज़्यादा जगह होती है तो हम इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस ही नहीं है तो हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लो करेगा और इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा फ्लो करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि ये क्या करता है, किसी भी कंटेनर की शेप को ये नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? ये इसके पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड हैं। जब इसको मैं अगर किसी भी बॉक्स, किसी भी बीकर में डालूंगी तो अपने पार्टिकल जैसे इसके होंगे, वो उसकी अपनी शेप और साइज तो चेंज करेगा नहीं। तो जितने ये होंगे वो उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो उसकी शेप ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर, अगर मैं अपने ये कोई बीकर मान लो, इसमें अगर मैं इस मार्कर को डालूँ तो ये क्या इस बीकर की शेप लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो आप किसी भी कंटेनर जिसमें उसे डालते हैं उसकी शेप को वो नहीं लेते हैं। लेकिन लिक्विड क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालेंगे, चाहे हम बाउल में डाल रहे हैं, चाहे बॉटल में डाल रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का कोई कंटेनर ले रहे हैं, लिक्विड जो होगा वो उसकी शेप को कम्प्लीटली ले लेगा। वैसे ही ये भी क्या करेंगे, शेप्स को ईजिली जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसको पूरा भर के उसकी शेप ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी हाई का मतलब क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इसीलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी और इसकी बहुत कम होगी।
क्लियर है। अब देखो इसको कैन नॉट फ्लो को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी यही, काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप मूवमेंट से ले सकते हैं, मूवमेंट समझ सकते हैं इसके मतलब का, मूवमेंट। ओके, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसे कहूँ तो ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस है मूव करने के लिए। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस की होगी क्योंकि इनके पास भरपूर मात्रा में स्पेस है जहां पे ये इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली चल सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है इनके अंदर। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उन क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आगे आएगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? गैसेस के अंदर, देन लिक्विड के अंदर और देन सॉलिड के अंदर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। जैसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तभी ये लोग मूव नहीं कर पा रहे, इनके पास स्पेस ही नहीं है, ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में, देन लिक्विड में और देन गैसेस में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैसेस में। क्योंकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए जो गैसेस होती हैं वो इजीली मूव कर पाती हैं एक जगह से दूसरी जगह में। वैसे अगर हम लिक्विड की बात करें मूव वो भी कर पाएगा लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड मूवमेंट बहुत कम शो करता है या शो ही नहीं करता है। तो ये किसका उल्टा है? सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ये सब बातें जो डिपेंड कर रही हैं वो इनके पार्टिकल्स के बेसिस पर है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो और ज़्यादा दूर दूर होते हैं।